टूट सकता है टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का सपना। कप्तान शिखर धवन के सामने फाइनल मैच में होगी बड़ी चुनौती, लेकिन भारत के शेरों ने भी ठाना है अफ्रीका को धूल चटाना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे और निर्णायक वनडे मैच से पहले टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का सपना टूट सकता है। बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। भारत को वनडे सीरीज जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को तीसरे और निर्णायक वनडे में हराना होगा। अगर बारिश के कारण इस मैच का नतीजा नहीं निकल सका तो सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो जाएगी और टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का सपना भी टूट जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। मैच के दिन भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अगर तीसरा और निर्णायक वनडे मैच बारिश के कारण धुल गया तो भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मौका भी फिसल जाएगा। भारत को ऐसे में सीरीज में 1-1 से बराबरी से ही संतोष करना पड़ेगा। राजधानी नई दिल्ली में पिछले 10 दिनों से 121.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर पानी भी भर गया है और यातायात अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को छिटपुट बारिश की संभावना है। पिछले 72 घंटों में भारी बारिश के कारण मैदान ढका हुआ है। कोई ऐसी पिच की उम्मीद कर सकता है जिसमें चारों ओर कुछ नमी हो और तेज गेंदबाजों को मदद मिले। रांची में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 7 विकेट की जोरदार जीत के साथ नई दिल्ली में विजेता के लिए मंच तैयार करने के साथ कई क्रिकेट प्रशंसक मौसम को देखकर घबराए हुए हैं और मंगलवार को मैच के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि बिना किसी रुकावट के मैच सुचारू रूप से हो सके। भारत के लिए 3 साल के बाद वनडे मैच की मेजबानी करने के लिए नई दिल्ली की वापसी पर जीत इस प्रारूप में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगा, जो इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में 3 मैचों की सीरीज में सहसंयोग से हारने के बाद शुरू हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे भारत में सफेद गेंद वाले खिलाड़ियों की गुणवत्ता और कौशल को निखारता है। हालांकि कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल ने अभी तक पर्याप्त योगदान नहीं दिया। अगर संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर ने 9 रन की करीबी हार के बावजूद लखनऊ में चमक बिखेरी थी, तो अय्यर, ईशान किशन और मोहम्मद सिराज ने भारत को सीरीज में 1-1 से बराबरी करने में योगदान दिया था। विशेष रूप से अय्यर इस साल वनडे मैचों में अपनी फॉर्म के माध्यम से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 9 पारियों में 57.25 की औसत से 458 रन बनाए हैं। उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ और फिर कैरेबियन में रन बनाए हैं। इसके बाद लखनऊ में अपने जवाबी अर्धशतक में और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में नाबाद 113 रनों की शानदार पारी खेली है। नई दिल्ली में भी उनका प्रदर्शन कैसा भी हो, जहां उन्हें 2017 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अय्यर अगले साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले मध्य क्रम में जगह बनाने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। गेंद के साथ भारत ने पारी के पिछले छोर में दक्षिण अफ्रीका के रन फ्लो को दबाकर लखनऊ से अपनी गलतियों को सुधारा था। एडन मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स के 70 से अधिक रनों की पारी के बावजूद भारत का गेंदबाजी आक्रमण, विशेष रूप से सिराज, जिन्होंने 38 रन देकर 3 विकेट झटके, बेहतर लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। इसके परिणाम स्वरूप भारत के अंतिम 10 ओवरों में केवल 57 रन दिए। स्पिनर कुलदीप यादव और डेब्यू करने वाले शहबाज अहमद ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों से सवाल करते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि फाइनल वनडे मैच में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।